guys, welcome to a new video. So in this video हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5th तक हो गया था MTB का। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रिंग है 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल रिंग ZXY एंड उसको क्वेश्चन कर रहे हैं 2x² और y² से जनरेटेड जो भी आइडियल है हमारा, तो वो जो रिंग बनेगा उस रिंग का हर एक एलिमेंट हमें दिखाना है, आइदर यूनिट है या तो नीलपोटेंट है। दैट मीन्स आइदर हम उस एलिमेंट्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, अगर इन्वर्स नहीं निकलेगा तो यूनिट है, सॉरी नीलपोटेंट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड ऑब्वियसली जिनका जो नीलपोटेंट है उनका यूनिट नहीं निकलेगा, ये तो सिंपल बात है, पता है, क्योंकि जिनका जो नीलपोटेंट है वो जीरो डिवाइज़र है, जीरो डिवाइज़र यूनिट नहीं हो सकते, ठीक है, सच वे यू कैन से, राइट। सो यस, सो नाउ what to do. So let's try this. So पहले हम इस रिंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि how does it look like. So the structure is this x² y²। तो पहले थोड़ा सा इस चीज़ को सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और व्हाट्सएवर, उससे थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेंगे। वी कैन डू दिस। We all know that in turn will be isomorphic to this would be Z2 xy by x² y²। so ये थोड़ा सा आसान हो गया। तो अब हमारे पास ये जो सेट है ये समथिंग लाइक कि हमारे पास कांस्टेंट्स जो टर्म होंगे, मतलब कोफिशिएंट्स होंगे, वो 0 और 1 से आएगा बाकी एलिमेंट। सो एनी एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म इन दिस फॉर्म कि A0 A1x A2y plus A3xy such that AI belongs to Z2, right? Because all other factors would be cancelled by x² and y²। You can basically reduce it further to see कि हम इसको दोबारा आइसोमॉर्फिक कर सकते हैं बाई x² से, और नीचे फिर हमारा y² से जनरेटेड आइडियल हो जाएगा, है ना। सो इन सच अ वे वी कैन फर्दर रिड्यूस दैट। एंड अगर हम इस चीज़ को देखें, ये चीज़ असल में क्या है, इसमें हमारा वो सारे xy के पॉलिनोमियल होंगे जिनमें x और x तक ही टर्म रहेगा, x रहेगा, x के सिंगल पावर रहेगा, राइट, बिकॉज x के फर्दर पावर हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं x² से। तो इन दिस वे दिस इज द फाइनल रिंग। नाउ व्हाट वी कैन डू, take this general thing, we want to show that this is nilpotent, meaning we just raise it to some power and we will see what happens. So let's raise it to power 2 and you will see A0 A1 you can say it would be A1 x² A2 y², simple A3 x² y² plus, and rest of the terms 2 times would be obviously 0, है ना, क्योंकि 2 times something रहेगा, पर क्योंकि हम Z2 में काम कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया हमारा, समथिंग 2 टाइम्स होगा ना, उसका ज़रूरत नहीं है। फिर A0 Z2 से आ रहा है तो A0² इज A0, फिर A1 x² विल बी वैनिश्ड, है ना, ये सब वैनिश हो जाएगा क्योंकि ये सब हमारा
उनके अंदर है, तो बचा रहेगा a0। तो अल्टीमेटली हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली जो कांस्टेंट टर्म हमारा रहेगा वही बचा रहेगा अल्टीमेटली, हम अगर इस रिंग में देखें, क्योंकि सारे स्क्वायर पावर्स हमारा इस वाले में चला जाएगा। देखो इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएगा, तो हम जब डिवाइड करेंगे उसको तो वो हम उसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। सो why? Because this term is inside this ideal. Which ideal? This ideal. Precisely this ideal. This is going to be the whole thing about the okay. So yeah, so there you go. a0 we get finally. Now two possibilities there, either a0 is 0 or a0 is 1. So either a0 is 0 or if a0 is 0 then we get this term is a nilpotent, and if a0 is 1 then we get this term as a unit. So all the terms are either nilpotent or unit. So that's the proof. So easy. Thanks for watching.